नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोवा में ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूस के सदर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें करेंगे और इम्कान है कि पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के साथ रूस के फौजी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इन रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर-ए-आज़म की सदर चीन से मुलाकात अहमियत रखती है। हुकूमत ने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो यकसा सिविल कोड पर राय आमा हासिल करने लॉ कमीशन के फैसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने कहा कि यकसा सिविल कोड के मसले को तलाक सलासा से मरबूत नहीं किया जाना चाहिए, जहां असल मसला जिनसी इंसाफ का है और ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाज़ को ख़त्म करने का है। यकसा सिविल कोड पर मबाहिस की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क में हकीकी ख्याल ये है कि 3 तलाक की रिवायत को ख़त्म किया जाए और कुछ लोग दोनों मसाइल पर उलझन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मुबाहस में शामिल होना चाहिए, इस पर मुबाहस होने चाहिए, आपकी राय को पेश किया जाए, इस पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है। इस बहस में क्यों वज़ीर आज़म का नाम घसीटा जा रहा है और इन्हें क्यों डिक्टेटर करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने ऐलान किया था कि वो लोग लॉ कमीशन की जानिब से मुतनाज़ा यकसा सिविल कोड मसले पर राय आमिला हासिल करने की कोशिशों में शामिल नहीं होंगे और बाइकआउट करेंगे। झारखंड के एक दवाखाने में अपने जख्मों से जाँबर न होने वाले मिनहाज अंसारी किसी बुखार की वजह से फौत नहीं हुए, बल्कि पुलिस तहवील में हुई मारपीट से इनकी मौत वाक़ हुई है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात कही गई है। 22 साल मिनहाज अंसारी का ताल्लुक जमतारा जिले से था और इन्हें बीफ पर एक मुतनाज़ा व्हाट्सएप पैगाम शेयर करने पर गिरफ्तार किया गया था। कहा गया है कि इन्हें पुलिस तहवील में बेरहमाना अजियतें दी गई और वो 9 अक्टूबर को रांची के एक दवाखाने में जाँबर न हो सके। एक टीवी चैनल की इतलात के बमूजिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके जिस्म पर निशान और दाखिली जख्म थे। डॉक्टर्स को शुबा है कि इन्हें पुलिस तहवील के इब्तदाई अय्याम में ग़िज़ा भी नहीं दी गई। इनके मज़ीद नमूने जांच के लिए रवाना किए जाने वाले हैं। इस वाक़े के बाद ऑफिसर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हरीश पाठक के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और इसे मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक पर मरकज़ के मौक़िफ़ की मुदाफ़ियत करते हुए आज कहा कि जब ज़ायदस 1 डज़न इस्लामी ममालिक क़ानून वज़ा करते हुए इस अमल को बाकायदा बना सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर मुल्क में इसको आखिर किस तरह गलत तस्वुर किया जा सकता है। इनके इस रिमार्क से एक दिन कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ की तरफ से दाखिल करदा हलफनामे की मुखालिफत की थी। पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के लिए दबाव के पेश नज़र सिनेमा ओनर्स एग्जीबिटर्स एसोसिएशन ने आज यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और गोवा में इन फिल्मों की नुमाइश पर इम्तना आयद कर दिया जाएगा जिनमें पाकिस्तानी अदाकारों ने काम किया हो। इस ऐलान से फिल्म साज करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई है, जिसमें पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान ने मुआवन रोल अदा किया है और ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज की जाने वाली है। एसोसिएशन के सदर नशीन दत्तार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाबंदी का फैसला किसी सियासी दबाव के तहत नहीं किया गया बल्कि अवामी जज्बात के पेश नज़र किया गया है। आज मुनक़िदा सिनेमा ओनर्स एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के इजलास में यह फैसला किया कि जब हुब्बुल-वतनी के जज्बात और कौमी मफादात के पेश नज़र तहदीदात आयद कर दी जाएँ, लिहाजा एसोसिएशन के अरकान और एग्जीबिटर से गुजारिश की गई है कि इन फिल्मों की नुमाइश से गुरेज करें। जस्टिस KM जोसेफ को हैदराबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा रहा है। कबल वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और केरला हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। सदर जमहूरिया ने जस्टिस KM जोसेफ को हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से नामजद करने का इशारा दे दिया है और अंदरून 2 दिन इनका तकर्रुर का ऐलान भी किया जाएगा। मारूफ NRI जनाब होशदार खान ने कविता रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद के दौरे कुवैत के दौरान इनसे मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को दौरे कुवैत की दावत दी। उन्होंने के कविता से मुलाकात के दौरान बताया कि हुकूमत कुवैत की जानिब से सरकारी तौर पर वज़ीर आला तेलंगाना को मदऊ करने के मुतालिक इंडो कुवैत फ्रेंडशिप एसोसिएशन की जानिब से नुमाइंदगी की जाएगी। जनाब होशदार खान ने तेलंगाना में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में BC कमीशन के क़याम के ऐलान पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस मसले की आजिलाना यकसई पर तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद कविता ने इन्हें बताया कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों की तरक्की, फलाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालिक संजीदा है।
फौजदार खान ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जा रहे 71 रिहायशी स्कूलों के क़याम पर कविता को मुबारकबाद पेश की और कहा कि रिहायशी स्कूलों के आगाज़ से अक़लियतों की तालीमी तरक्की मुमकिन होगी। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद आज ज़बरदस्त दस्तखती मुहिम चलाई गई और हुकूमत हिंद के सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा हलफनामा और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सवालनामे को उम्मत मुसल्लिमा ने मुत्तहिदा तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान किया। दोनों शहरों की मसाजिद में आइमा व खुतबा ने हुकूमत की जानिब से शरीयत में मुदाखलत की कोशिशों की मजम्मत करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए शरीयत ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखती है और मुसलमान शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी किस्म की तहरीफ और तरमीम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उलमा ने शरीयत में मुदाखलत की कोशिशों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि मुल्क ही नहीं दुनिया का कोई कानून या ताकत अल्लाह और इसके क़वानीन को तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखती। हिंदुस्तान में की जाने वाली इन कोशिशों को मुस्तरद करने के लिए मुस्लिम उम्मत को मुत्तहिद होते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकाम के मुताबिक अमल करना चाहिए ताकि न सिर्फ इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा किया जा सके बल्कि हुकूमत हिंद को भी इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि हिंदुस्तानी मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने मजहबी मामलात में की जाने वाली मुदाखलत को सहन नहीं कर सकता। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में आइंदा हफ्ते बहरान की सूरत हाल पैदा हो सकती है क्योंकि ओहदेदार मिजाज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मियाद खत्म हो रही है और हुकूमत ने अभी तक मुतबादिल इंतजामात के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि अंदरून 3 माह वक्फ बोर्ड के इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। बताया जाता है कि हाई कोर्ट की जानिब से दी गई मोहलत जनवरी के अवाइल में ख़त्म होगी। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ये तय नहीं कर पा रही है कि वो हाई कोर्ट के अहकामात पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करे। आया वक्फ बोर्ड की तश्कील का अमल शुरू किया जाए या फिर सिंगल जज के अहकामात के खिलाफ अपील दायर की जाए। बाज़ माहिरीन कानून ने हुकूमत को तजवीज़ पेश की है कि मोहलत के अख्तिताम से कबल सिंगल जज से रुजू होते हुए मज़ीद वक्त देने की दरख्वास्त दाखिल की जाए। ताहम हुकूमत ने क़तई तौर पर कोई फैसला नहीं किया है। अगर हुकूमत इलेक्शन ऑफिसर का तकर्रुर करते हुए इंतखाबी अमल का आगाज़ करे ऐसी सूरत में भी बोर्ड की तश्कील को 4 माह से ज़ायद का अरसा लग जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत बोर्ड की फौरी तश्कील के हक़ में नहीं है और ओहदेदार मिजाज और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जरिए बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हक़ में है। आजमपुरा चादरघाट में जुमे की शाम पेश आए चाकू जनी के वाक़े में एक नौजवान हलाक हो गया। 22 साल अब्दुर्रहमान उर्फ अबूद जो बीकॉम साल दुव्वम का तालिब इल्म था आज इलाके आजमपुरे में अपने दोस्त के हमरा गुजर रहा था कि अफजल नामी नौजवान ने उस पर सहीफा मस्जिद के करीब तेज़ धारी हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में अबूद शदीद जख्मी हो गया और पेट से अंदरियां बाहर निकल आए। शदीद जख्मी नौजवान को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां पर उसे तिब्बी इमदाद देने के बाद मलकपेट में वाक़े कॉरपोरेट दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां वह जख्मों से जांबर ना हो सका। बताया जाता है कि अबूद और अफजल के दरमियान मामूली से मसले पर बहस व तकरार हुई जिसके नतीजे में अफजल ने अपने दोस्त पर कातिलाना हमला कर दिया। नौजवान की मौत की इत्तला आम होने पर आजमपुरा इलाके में कशीदगी पैदा हो गई जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन वी रविंदर मुकाम वारदात पर पहुंच गए और कशीदा हालात को देखकर इलाके में पुलिस पिकेट्स मुतय्यन कर दिए। नौजवान की नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि हमलावर नौजवान अफजल साल 2014 में पेश आए एक और हमले केस में मुलव्विस है। डीसीपी रविंदर ने बताया कि अफजल की रॉडी शीट खोली जाएगी और उसे सज़ा दिलाने के लिए इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में सज़ा दिलाने के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश करेगी। चादरघाट पुलिस ने अफजल के खिलाफ कत्ल और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया और कातिल नौजवान को हिरासत में ले लिया। कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी में मुलविस एक मुलजिम और इसके 2 रिश्तेदारों को छतरीनागा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने बताया कि 22 साल अजीत ने अपने पड़ोस की कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी की थी जिसमें इसके 2 रिश्तेदार सतीश और सुनील कुमार ने इसकी मदद की। 1 अगस्त को अजीत को छतरीनागा पुलिस ने मस्कुरा लड़की से दस्तदराजी के इल्ज़ाम में एक मुकदमा दर्ज किया था।